वेलकम गाइस। ये है केमिस्ट्री टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का हम फर्स्ट लॉ देखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बहुत ही आसान ट्रिक से, बहुत ही शॉर्टकटली। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला है फर्स्ट लॉ, उसको जानने के पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऊष्मागतिकी क्या है। तो यहाँ पर लिखा है ऊष्मागतिकी क्या है कि वह रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया, जिसमें या जिसके अंतर्गत ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता हो। द चेंज ऑफ हीट स्टडी ऑफ अकॉर्डिंग, मतलब जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। हम यहाँ पे ये देखेंगे ऊष्मागतिकी कहलाता है। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी हो गई है कि वह रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया है जिसमें या जिसके अंतर्गत ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है कि अनाविशिता के सिद्धांत के अनुसार, मतलब अनाविशिता मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना हो। इसका अविनाशिता का मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना हो। तो अविनाशिता के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊष्मा या ऊर्जा का विनाश। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एक्सचेंजिंग किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। और यह जो नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, डिफेंडेड ऑफ चार्ज। अब मतलब ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो नियम है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम ऊष्मा को एक्सचेंज कर सकते हैं केवल, ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं ना ही उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। शॉर्टली ट्रिक से अब हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ का जो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऊष्मागतिकी का गणितीय रूप। तो इसके लिए स्टेटमेंट है यहाँ पे, माना कि किसी तंत्र की ऊष्मा Q दी जाती है, माना कि किसी तंत्र की ऊष्मा जो है Q दी जाती है और ऊष्मा Q जो दी जाने के उपरांत आंतरिक ऊर्जा E1 तथा अंतिम अवस्था E2 है। अब ऊष्मा Q के द्वारा W कार्य किया जा रहा है। यदि कार्य W किया जा रहा है, यहाँ पे W कार्य हम कर रहे हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा जो हीट ऊष्मा है वो E2 माइनस E1 के बराबर है, प्लस हमारा W वर्क हो रहा, मतलब Q इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस W। अब इसका हम देखते हैं ये वाला जो पूरा सिचुएशंस है इसको हम डेली मानते हैं, क्योंकि हमेशा जो होता है हमारा ये E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल ये होता है, जो कि यहाँ मैंने लिख रखा है कि Q इक्वल टू डेल E माइनस डेल 1 की जगह हमने डेल E वैल्यू पुट किया प्लस W जो हमारा वर्क हुआ डेल E प्लस इसको एक्सचेंजिंग किया डेल E, चेंज ऑफ, यहाँ पे हम देखें चेंज ऑफ एनर्जी या फिर हीट। चेंज ऑफ हीट को हमने पहले लिखा और हीट जो चेंज हुआ वर्क से होगा। यदि परिवर्तन के लिए ऊष्मा को देखा जाए, सूक्ष्म परिवर्तन के लिए ऊष्मा को देखा जाए, तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि डेल E इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W। यहाँ पे जो है डिफरेंशियल हो रहा है इसका, क्योंकि सूक्ष्म है, सूक्ष्म को हम डिफरेंशिएट करके सूक्ष्म कर सकते हैं। तो इसका हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने एक्सचेंजिंग किया, क्योंकि हमें हिंट चाहिए तो हिंट को हमने पहले लिखा जिसका दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो चेंजिंग ऑफ कार्य होता है वो PdV के बराबर होता है, क्योंकि प्रेशर ऑफ चेंज वॉल्यूम के बराबर। अब हम देखते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा तथा अंतिम अवस्था समान होती है, मतलब E1 इक्वल टू E2, E1 माइनस E2 को हमने इसको एक्सचेंजिंग किया तो ये हो जाएगा। अब ये E1 माइनस E2 जो होता है डेल E के बराबर होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो डेल E है हमारा वो 0 के बराबर होता है। अब इस मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यह हो जाएगा Q इक्वल टू 0 प्लस 1। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट जो था हमने उसको हमने चेंजिंग किया था, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। ये
जिसको हमने चेंज नहीं किया था। अब यहाँ पे हमने इसको क्या, इस वैल्यू की जगह हमने पूरे को पहले 0 पुट किया यहाँ पे, तो Q इक्वल टू हमारा W हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे हमने यही किया, Q इक्वल टू। अब चक्रीय जो प्रक्रम के लिए जो आंतरिक ऊर्जा तथा अंतिम ऊर्जा समान होती है, मतलब E1 इक्वल टू E2, E1 माइनस इक्वल टू इसको हो जाएगा E2 माइनस E1, जिसकी वैल्यू टोटल होगी डेली, और डेली किसका 0 के। अब यही उसमें गतिकी का फर्स्ट लॉ है। तो थैंक यू सो मच गाइस।